नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज। आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि नेताओं के झूठे वादों को कैसे पहचानें। नेताओं के झूठे वादों को हम कैसे पहचानें। झूठे वादे क्या होते हैं? झूठे वादे क्या होते हैं? झूठा वादा तब होता है जब कोई नेता कहता है कि वे जनता के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, जनता के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन वास्तव में उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। ये झूठ बोलने और किसी को ये विश्वास दिलाने जैसा है कि वो कुछ जनता के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा करने की कोई योजना बनाई है या बनाई तो अच्छी बात है। कुछ अच्छा काम करने के लिए कोई योजना अगर बनाई है तो अच्छी बात है। अगर नहीं बनाई है, केवल झूठ बोलने में लगे हुए हैं कि हमने ये योजना बनाई, हमने वो योजना बनाई, केवल झूठ बोल रहे हैं, योजना कुछ भी नहीं बनाई, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है और जनता का उन नेताओं पर भरोसा उठ सकता है। जब लोग अपने वादे नहीं निभाते हैं, जब लोग अपने वादे नहीं निभाते हैं, जब हम किसी से किया हुआ वादा नहीं निभाते, तो ये वो व्यक्ति को बताता है कि हम उसे महत्व नहीं देते, हम उसे महत्व नहीं देते। हमने अपने प्रतिबद्धता से आगे कुछ और रखना चुना है। यहां तक कि जब हम छोटे छोटे वादे तोड़ते हैं, तब भी दूसरों को पता चलता है कि वे हम पर भरोसा नहीं कर सकते। टूटे वादों के कारण हमारे रिश्तों में छोटी छोटी दरारें विकसित हो जाती है। नेता लोग अपने वादे क्यों तोड़ते हैं? नेता लोग अपने वादे क्यों तोड़ते हैं? कुछ नेता लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति के कारण ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाते। वे खुद को दूसरों के प्रति आकर्षित करने में सक्षम होना चाहते हैं कि दूसरे उन्हें पसंद करें, लेकिन वे इस बारे में यथार्थवादी नहीं है कि वे वास्तव में क्या करने में सक्षम है। आजकल देश के नेता निजी हित के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे नेता देश को उन्नति व प्रगति के रास्ते पर लाने के बजाय भ्रष्टाचार की खाई में धकेल रहे हैं। इस बार देश को तरक्की के पथ पर ले जाने
वाली पार्टी को ही केंद्र की सत्ता सौंपनी होगी। पिछले कुछ वर्षों में हमें देखने को मिला है कि देश के सभी नेताओं की भाषा अभद्र हो चुकी है। समाज व मुद्दे की बात करने के बजाय नेता कुर्सी के लालच में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मतदाताओं को झूठे बातों में उलझाकर मतदाताओं से वोट लेने के बाद सूद लेने भूल जाते हैं। केंद्र में ऐसी पार्टी की सरकार होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार व महंगाई से मुक्ति दिलाए। अगली केंद्र सरकार ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से छुटकारा दिला सके। नेताओं को झूठ बोलना छोड़कर जनता के किए वादों को पूरा करने का प्रयास करने चाहिए, क्योंकि झूठे नेताओं का विश्वास अब उठ चुका है। देश को अगली सरकार आम लोगों के हित की रक्षा करने वाली होनी चाहिए। इस समय देश को महंगाई व भ्रष्टाचार ने जकड़ रखा है। यही नहीं, देश की सीमा भी सुरक्षित नहीं है। हमें ऐसे नेताओं व पार्टी को वोट देना चाहिए जो देश व समाज के बारे में अच्छी सोच रखते हो। देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए भ्रष्ट व झूठे नेताओं को सबक सिखाने का समय अब आ चुका है। हमें सोच समझकर ही मतदान करना चाहिए। पूर्व में कुर्सी पर काबिज रहने वाले नेताओं के काम की समीक्षा करनी चाहिए कि उन्होंने अपने वादों को किस हद तक पूरा किया है या नहीं किया है, इसकी हमें समीक्षा करनी चाहिए। हमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी जात पात को न देखते हुए हमें उस पार्टी को ना देखते हुए उस इंसान के चरित्र को देखते हुए हमें उस उम्मीदवार को वोट करना चाहिए। देश की उन्नति के लिए हमें उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो देश हित में काम करने के काबिल हो। नेताओं को झूठे वादों से गुमराह होने की इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनको सबक सिखाने की जरूरत आज बहुत जरूरत है और बहुत जरूरी भी है। नेता के झूठ को कैसे हम पहचान करें? नेता हो या कोई भी एक इंसान हो या कोई उम्मीदवार हो, उससे हम कैसे उसके झूठ को हम पहचान करेंगे या पहचान कर सकते हैं? किसी भी नेता के झूठ को कैसे पहचान करें? किसी भी नेता, कोई भी इंसान हो,
कोई सामान्य भी इंसान हो, उसके भी हम झूठ को पहचान सकते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करते रहिए, उनके शब्दों के उच्चारण को ठीक से परखते रहिए। अगर वो ज्यादा और जोर देकर समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये झूठ बोलने वाला है। अगर वो ज्यादा जोर देकर समझाने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल समझने की जरूरत है कि वो सच को छुपाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि झूठ बोलने वाला नेता या कोई भी इंसान हो, अक्सर किसी बात को कहने के बजाय उस समय बेवजह मुस्कुराता रहता है। बेवजह बातों बातों पे बेवजह मुस्कुराते रहता है बोलते वक्त। इसमें थोड़ा और बारीकी से ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। झूठ बोलने वाले के लक्षण कैसे होते हैं? कोई भी इंसान जब झूठ बोलता है तो उसके हमें लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? हालांकि आजकल शातिरों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। लोग झूठ को सच की तरह बोलने के लिए अभिनय भी करने लगते हैं। इसलिए आपकी समझदारी इस मामले में काफी कदम अहम हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लक्षण हैं जिन पर ध्यान रखा जा सकता है। मसलन झूठ बोलने के दौरान इंसान की आंखों के पलकें बार बार उठती गिरती है। यही सच्चाई है। यहां तक कि झूठ बोलने के दौरान आंखों के रंग बदलता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो या नेता हो तो वो बहुत जोर से बोलता है, बहुत जोर से, या फिर धीमे स्वर में बातें करता है, धीमे स्वर में। वो सामान्य व्यवहार कभी नहीं करता, न कभी कर सकता है। अगर कोई बात करते हुए अपने नाक को खुजाने लगता है तो समझिए कि वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। नाक को खुजाने वाला व्यक्ति वो नेता हो और कोई भी इंसान हो, वो झूठ बोलने की जरूर कोशिश कर रहा है। ये समझने की हमें आदत गिराना होगा, या हम झूठ बोलने वाले को बिल्कुल समझ जाएंगे ये झूठ जरूर बोल रहा है। कुछ न कुछ झूठ इसमें है। तो दोस्तों, आज हम झूठ बोलने वाले नेताओं के बारे में, इसमें कोई भी इंसान हो सकता है। ऐसा नहीं कि नेता ही झूठ बोलते हैं, नेता भी एक इंसान है। तुम्हारे में से निकला हुआ एक समाज के अंदर से एक व्यक्ति नेता होता है। ऐसा नहीं कि सभी नेता इसी प्रकार झूठ बोलते रहते हैं, नहीं। एक हमने आपको एक उदाहरण देकर कुछ समझाने की कोशिश की है कि झूठ किस किस प्रकार से बोला जाता है, तो जिसको हमें सभी समझने में थोड़ी कठिनाई ना हो। तो दोस्तों, आपका
कीमती समय ज्यादा न लेते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।